कृष्ण प्यारे भाई बहनों, जब हम लोग स्तुति करते हैं, कभी कभी हमें बोला जाता है दाहिना हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, दाहिना और बायां हाथ उठाकर बोलो हालेलुया, दोनों हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। हम लोग सोचते हैं अरे हमें हाथ पैर उठा करके हालेलुया बोलने के लिए क्यों बोला जा रहा है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, मैंने आप लोग को बार बार कहा है, ये हाथ उठाना समर्पण का चिन्ह है, समर्पण का चिन्ह है। That I am giving my whole weight to you. मैं अपना पूरा जीवन का वजन तुझे देता हूं। मैंने बार बार उदाहरण दिया है, एक छोटा सा बच्चा जो एक पिता या माता के साथ बाजार जाता है, चलते चलते जाता है, और जब वो चलते चलते जाता है वो थक जाता है। जब वो थक जाता है तो वह क्या करता है, वो अपने माता या पिता के ऊपर देख करके हाथ उठा देता है, अर्थात मुझे अपने गोद में उठाओ, मैं थक गया हूँ। वैसे ही प्रभु ने कहा, अरे बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। और हम बोल रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन का बोझ बहुत है, तू मुझे सहारा दे, तू मुझे सहारा दे। और दूसरा चीज है, जब हम हाथ उठाते हैं हम विजय होते हैं, विजय होते हैं। We win because we are praising him. हम उसकी स्तुति करते हैं हाथ उठाकर, और जब हम उसके हाथ को उठा करके स्तुति करते हैं हम जीत जाते हैं। प्रभु हमें सहायता करता है। कैसे? बाइबल में आपको मिलेगा, जब इजरायली जा रहे थे प्रॉमिस लैंड की तरफ, उस वादा किए हुए देश की तरफ जा रहे थे, तब क्या होता है, तब बीच में उनके साथ लड़ने के लिए एलमकाइट्स आ जाते हैं, एलमकाइट्स। और जब ये एलमकाइट्स उनके पास आते हैं, तब मूसा
देखता है जब अमलेकियों और इजराइली के बीच में घमासान युद्ध चल रही है, जब मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना करता है तब इजराइली जीत रहे होते हैं। जब मूसा हाथ नीचे करता है अमलेकी जीत रहे होते हैं। फिर जब वो मूसा हाथ उठाता है देखता है इजराइली जीत रहे हैं। तब क्या करता है, तब मूसा हाथों को ऊपर ही उठाए रखता है और बेचारा वो बूढ़ा आदमी उसका हाथ दर्द करता होगा। एक तरफ आरन उसका हाथ पकड़ता है, दूसरी तरफ हर उसका हाथ पकड़ता है, दोनों उसका सहारा दे रहे हैं। वो दिन के अंत तक हाथ उठाए रखता है, दिन के अंत तक इजरायली जीत जाते हैं। जब हम हाथ उठाकर स्तुति प्रशंसा करते हैं तब क्या होता है, तब हम जीत जाते हैं, क्योंकि हम सब कुछ निर्भर प्रभु पर छोड़ देते हैं। We leave everything to him. And when he steps in, we do not need to worry. अपने जीवन के परिस्थिति में जब प्रभु अंदर कदम रख देता है ना, तब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम जूझ रहे होते हैं, अपनी जिंदगी में आगे लड़ते रहते हैं, लेकिन जब हम उसको पुकारते हैं और जब वो एक कदम हमारे युद्ध की ओर लगा देता है तो हमें निश्चिंत रहना है। एक्सोडस 14:14, निर्गमन ग्रंथ 14:14, प्रभु का वचन कहता है प्रभु ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये प्रभु का वायदा है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। और प्रभु क्या कहता है, ईसायास नबी का ग्रंथ 45:2, आइजाया 45:2, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। क्या करूंगा? तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल कर दूंगा। ऊबड़ खाबड़ रास्तों को समतल कर दूंगा। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जीवन में बहुत सारे ऐसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते आ जाते हैं, गड्ढे आ जाते हैं जहां पर हम लोग गिर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रभु को पुकारेंगे, वो हमारे आगे आगे चलकर हमारे रास्तों को समतल कर देगा। हम गिरेंगे नहीं, हम गिरेंगे नहीं, हम स्थिर रह करके प्रभु की ओर से विजय प्राप्त कर सकते हैं। 1 जॉन चैप्टर 5:5, जॉन का पहला पत्र दे 5:5 कहता है, विजयी कौन है? विजेता कौन है? हु इज अ विनर? हु इज अ कॉन्करर? विजेता कौन है? केवल वही जो प्रभु यीशु के साथ है। Who is a conqueror? Only the one who is in Christ Jesus. जो यीशु के साथ है वही विजेता है। जिसके जीवन में यीशु नहीं है वो तो पहले से ही हारा हुआ है। वो तो पहले से ही हारा हुआ है, क्योंकि हारा हुआ कौन है? शैतान है। और जो यीशु के साथ नहीं है वो शैतान के साथ है। You're either here or there, nothing in the middle. या तो ईश्वर के साथ हो या तो शैतान के साथ हो। दोनों एक साथ नहीं जाएगी, दोनों नाव पर पैर नहीं रखा जाएगा। You're either here or there, या ईश्वर के साथ या शैतान के साथ, दोनों काम नहीं चलेगा। इसलिए कि सारे प्यारे भाई बहनों, मुझे और आपको सतर्क रहना है। मुझे और आपको अपने जीवन में देखना है मैं किसके साथ हूं। अगर मेरे जीवन में यीशु है, मैं विजेता हूं, क्योंकि यीशु रहता है तो हमेशा जीत ही होती है। और दूसरा, वो बड़का बाबू आ जाता है तो क्या हो जाता है? सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि इसलिए हम लोग एक गाने में गाते हैं ना, हम क्या गाते हैं? हरा 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 शैतान, भागा 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 शैतान। हरा 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 शैतान, भागा 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 शैतान।
शैतान पहले से हारा हुआ है, खुदा के वचनों से मारा हुआ है। शैतान पहले से हारा हुआ है, खुदा के वचनों से मारा हुआ है। हरा 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 शैतान, भागा 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 शैतान। हरा 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 शैतान, भागा 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 शैतान। यीशु ने उसको हराया है, यीशु ने उसको भगाया है, यीशु ने उसको हराया है, यीशु ने उसको भगाया है। हरा 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 शैतान, भागा 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 शैतान। हरा 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 शैतान, भागा 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 शैतान। तो हारा शैतान, भागा शैतान। क्यों? क्योंकि यीशु ने उसे हरा दिया। किसने हरा दिया? यीशु ने हरा दिया, और किसी ने नहीं, और किसी ने नहीं। क्रूस पर जब यीशु मर रहे थे, शैतान ने सोचा अरे ईश्वर के पुत्र को लोगों ने मार डाल दिया, मैं जीत गया। लेकिन जब यीशु ने प्राण त्याग दिए, उसे पता चला कि एक्चुअली वो हारा है, यीशु नहीं। यीशु ने उसे क्रूस पर हरा दिया। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ओ ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। ओ ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। ओ ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। ओ ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। यीशु के नाम से शैतान को जूतों से मारा है। ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु का नाम है। यीशु के नाम से शैतान को जूतों के मारा है। ओ ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। ओ ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। ओ ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। ओ ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। नीचा, सबसे नीचा शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है। नीचा, सबसे नीचा शैतान का नाम है। यीशु के नाम से मैंने उसे जूतों से मारा है। वो ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। वो ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। वो ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। वो ना 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 ना, मेरा यीशु विजयी है। कैसे प्यारे भाई बहनों, जब आप लोग इसको केवल गा रहे हैं ना, आप शैतान को त्याग रहे हो। और जब शैतान को त्याग रहे हो, बंधनें टूट रही है। आप खुश होकर के स्तुति प्रशंसा कर रहे हो और बोल रहे हो शैतान हार गया, शैतान हारा हुआ है, मैंने उसे अपने जूतों से मारा है। तो क्या हो रहा है? बंधनें टूट रही है, बंधन टूट रही है, बंधन टूट रही है। बंधन इसलिए टूट रही है कि क्योंकि आप शैतान को त्याग रहे हो। मैं और आप जाने अनजाने में शैतान को अपना बना लेते हैं। जाने अनजाने में शैतान को अपना चाचू बना लेते हैं, अपना भाई बना लेते हैं, अपने बापी बना लेते हैं। शैतान को अपने परिवार का हिस्सा ही बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी बातों को सुनते हैं और उसकी बातों को इस प्रकार से सुनते मानते हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम शैतान की बातों को मान रहे हैं। पता भी नहीं चलता है। कृष्ण प्यारे भाई और बहनों,
इसलिए जब आप इस समय बोल रहे हो शैतान तो हार गया है, तो क्या हो रहा है? बंधनें टूट रही है, बंधनें टूट रही है। जो भी बंधन से आप गुजर रहे हो, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में है इस समय, उन सभी चीजों को यीशु अपने लहू के द्वारा, अपने क्रूस के द्वारा तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। हम लोगों के जीवन में क्यों शैतान को हम लोग किस प्रकार से शैतान को हम लोग अपनाते हैं? क्योंकि संसार में शैतान इस प्रकार से चतुराई का काम करता है, ऐसा चतुराई का काम करता है कि जो हमारे मुक्ति के लिए जरूरी नहीं है उसको भी हम लोग अपना लेते हैं। इस संसार के लिए जो जरूरी है लेकिन हमारे मुक्ति के लिए जरूरी नहीं, उन सभी चीजों को हम लोग अपना लेते हैं। लेकिन उसके पीछे किसका षड्यंत्र रहता है? शैतान का षड्यंत्र रहता है। इसलिए पौलुस कहता है, पहला कोरिन्थी, फर्स्ट कोरिन्थियंस, कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 23, पौलुस कहता है सब कुछ करने की अनुमति है। कोरिन्थियों के नाम पहला पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 23, सब कुछ करने के लिए अनुमति है, किंतु सब कुछ हितकारी नहीं। सब कुछ करने की अनुमति है लेकिन सब कुछ लाभदायक नहीं। एवरीथिंग इज लॉफुल, ऑल थिंग्स आर लॉफुल, बट नॉट ऑल थिंग्स आर बेनिफिशियल। ऑल थिंग्स आर लॉफुल बट नॉट ऑल थिंग्स बिल्ड अप। इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो लीगल है। देखो, स्मोकिंग बोलो, लीगल है। ड्रिंकिंग बोलो, लीगल है। और पोर्नोग्राफी बोलो, लीगल ही है। जो कुछ भी हम लोग संसार में देखते हैं लीगल है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन के लिए नहीं है। आत्मिक जीवन के लिए नहीं है। देखो कितने देशों में एबॉर्शन लीगल है। जो कैथोलिक कलीसिया हमें बोलती है महापाप है, देशों में ये लीगल है। लेकिन क्या ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए भलाई का काम करता है? नहीं। वैसे ही संसार में कितने, मुझे और आपको चुनना है। द चॉइस इज गिवन। प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुम्हारे सामने पानी भी रख दिया, तुम्हारे सामने आग भी रख दिया, हाथों को बढ़ाकर चुनो क्या चुनना है। लेकिन जो भी चुनोगे उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा, रिजल्ट होगा। अच्छा चुनोगे अच्छा रिजल्ट होगा, दूसरा बुरा चुनोगे बुरा रिजल्ट तो होगा ही। इसलिए वचन कहता है एवरीथिंग इज लॉफुल, सब कुछ तो अनुमति है। गवर्नमेंट ने अनुमति दे दिया, ये बहुत सारे चीजों ने अनुमति दे दिया, लेकिन क्या हमारे परमेश्वर के वचन ने अनुमति दिया है? वो मुझे और आपको देखना है। अगर वचन ने अनुमति दिया है तो वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। लेकिन अगर वचन अनुमति नहीं देता लेकिन संसार ने अनुमति दे दिया तो वो हमारे आत्मिक मुक्ति के लिए नहीं है। और जो मुक्ति के लिए नहीं है वो हमारे लिए नहीं है। क्यों? संसार के दूसरे लोगों के लिए हो सकता है लेकिन हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो चुने गए हैं। प्रभु ने बपतिस्मा देकर हमें अपने शरीर का अंग बनाया, हमें संसार से अलग कर दिया। प्रभु स्वयं बोलता है, मैंने तुम्हें संसार से अलग कर दिया है। I have separated you, I have chosen you out of the world। तो इसलिए मुझे आपको जांचना है, देखना है। आइए, अगर ऐसे चीजों को हम लोगों ने चुना है जिसके दंड योग्य हम लोग बने हैं, तो उन सभी चीजों के लिए हम क्षमा मांगे, हृदय से हम पश्चाताप करेंगे। सभी बुरे चीजों के लिए, सभी उस समय के लिए जब हम लोगों ने प्रभु के विरुद्ध काम किया है, प्रभु के हृदय को छेदित किया है। परम प्रसाद में प्रभु यीशु से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि यीशु हम पर दया कर, दाऊद के पुत्र, तू हम पर दया कर, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र कर। हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हम जो तुझे प्यार करना चाहते हैं लेकिन हम तुझे हृदय में
चोट पहुंचाते हैं। दिल से प्रार्थना करिए। Seeking pardon for all the sins, जितने भी पाप किए सभी के लिए हम क्षमा मांगेंगे। पापी हम सब प्रभु, पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तू सुन, विनती हमारी तू सुन, अपराध मिटा दे प्रभु, अपराध मिटा दे प्रभु, दया करो, दिल से दया करो भगवन, दया करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, कृपा करो भगवन, कृपा करो भगवन, हमारे पाप कर्म, हमारे पाप कर्म। यीशु के पवित्र नाम से मैं आप प्रत्येक के ऊपर प्रार्थना करता हूँ, जितने भी रोगी हैं, बीमारी हैं, यीशु के नाम से, जितने के शरीर में शक्ति नहीं है, यीशु के नाम से प्रभु अपने हाथों से स्पर्श करें, अपने हाथों से स्पर्श करें। लेट देम बी टच्ड इन योर होली नेम लॉर्ड, स्पर्श करें। हालेलुया, आराधना किन्नम स्तोत्रम हाय खेरले शक्तदनले। प्रभु कितने लोग बार बार दवाई लेने के बाद भी चंगा नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें स्पर्श कर। हेमोग्लोबिन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जिनके भी प्रॉब्लम्स हैं, यीशु इस समय आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। ब्रीदिंग इश्यूज, श्वास लेने में जितने भी को प्रॉब्लम होते हैं, प्रभु ने स्पर्श करता है, चंगाई देता है। मरियम नाम के किसी एक व्यक्ति को प्रभु इस समय स्पर्श करता है। यहाँ पर ये प्रार्थना भवन में कोई एक व्यक्ति मरियम नाम के किसी व्यक्ति के जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु स्पर्श करते हैं। अब
वंदिता नाम के एक महिला को प्रभु इस समय स्पर्श करते हैं। चंद्रा प्रभु आपके हृदय में बोलता है मैं तुम्हें शांति प्रदान करता। चंद्रा चंद्रा प्रभु आपको बोलते हैं मैं तुम्हें शांति प्रदान करता। शर्ले प्रभु आपके हाथ को नहीं छोड़ता। ले 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 कलला हिंदर ला बेयतना कलला शिद दे कलला इंद्रे में ओरो बोरो बोरो बोशंड करला बेतना करे रेशमी। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरीफाई, थैंक यू लॉर्ड। आजा पावन आत्मा, 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 आजा पावन आत्मा। रोगी को तो चंगा कर, रोगी को तो चंगा कर, रोगी को तो चंगा कर, रोगी को तो चंगा कर। आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा। बंधन को तू तोड़ दे, बंधन को तू तोड़ दे, बंधन को तू तोड़ दे, बंधन को तू तोड़ दे। आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा। इस समय सभी लोग अपने हाथों को अपने घर की ओर बढ़ाकर घर के लिए प्रार्थना करिए, अपने घर के लिए प्रार्थना करें, अपने घर के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे घरों को तू आशीर्वाद प्रदान कर, हमारे घरों में जिन घरों में हम रहते हैं उन घरों को तू आशीर्वाद प्रदान कर। हमारे घर के मेन दरवाजे को प्रभु हम तेरे पवित्र लहू से स्पर्श करते हैं। जितने भी लोग इस दरवाजे से अंदर आते हैं उन्हें संरक्षण मिले प्रभु, उन्हें इस घर के अंदर प्रेम और प्रार्थना करने का समय और शांति महसूस हो। जितने भी लोग उस दरवाजे से बाहर जाते हैं प्रभु पिता यीशु के लहू के द्वारा उन्हें संरक्षण मिले। हर प्रकार की अकाल मृत्यु से हमारे परिवार के एक एक सदस्यों को संरक्षण मिले। हालेलुया हालेलुया। एक्सीडेंट से उन्हें संरक्षण मिले, हर प्रकार के दुष्ट व्यवहारों से उन्हें संरक्षण मिले, हर प्रकार के दुष्ट कामों से उन्हें संरक्षण मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। शिखर में थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु हमारे घर के एक एक खिड़कियों को आपके पवित्र लहू से हम स्पर्श करते हैं, प्रत्येक दीवालों को तेरे पवित्र लहू से स्पर्श करते हैं। घर में जितने भी सामान हैं एक एक सामान को तेरे पवित्र लहू से स्पर्श करते हैं। प्रभु ने शुद्ध कर दे, हमारे पीने वाले पानी को शुद्ध कर, हमारे पीने वाले पानी पर आशीष दे, हमारे खाने वाले खाद्य पदार्थों पर आशीष दे, हमारे खाने के सामान पर तू आशीष दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शिंदरे केलेलेले शरा बदंद करलबेशे रोसे केलेलेबे शंड करललबा सेतने कलललमे। Let there be blessing in the name of Jesus upon the financial area. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फाइनेंसेस में प्रभु यीशु के नाम से बरकत आए, प्रभु यीशु के नाम से बरकत आए, प्रभु यीशु के नाम से बरकत आए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तूने कहा है एफिसियों के नाम के पत्र में, फिलिपियों के नाम के पत्र में 4:19 में प्रभु तू कहता है हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा तुम्हारे हृदय के सभी मतलबों को
पूरा करेगा, सभी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, हालेलुया, यीशु के नाम से, क्रिस्त यीशु के नाम से उसमें आशीष आए। हालेलुया 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 हालेलुया। चाहने वाले सभी आशीष परिवार में आए। महिमा की विनती पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे परम पावन संस्कार, हे ईश्वरीय संस्कार, हो धन्यवाद और जय जय हर समय आपकी। प्रणाम 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 रे प्रणाम 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 रे। प्रेज द लॉर्ड। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा सभी शैतान की शक्ति से रक्षा कर हमें बचा पूरी तुम्हारा ईश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। घर में आशीष पानी छिड़केंगे और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 एक्सोडस 14 आप जोर से घर में पढ़ना और आशीष पानी को पूरे घर में आप छिड़केंगे। और कल फिर से हम लोग आएंगे आराधना में। आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, कल हम लोग अच्छे से आराधना करेंगे और प्रभु की स्तुति प्रशंसा महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय यीशु। गॉड ब्लेस।